क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 20 मॉलिक्यूल्स पूरी बायोलॉजी की डिक्शनरी लिखता है? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एमिनो एसिड्स। CSIR नेट में बार बार पूछा जाने वाला सवाल, एमिनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन और प्रॉपर्टीज़। आज हम इसे आसान बना देंगे। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो लेट्स डाइव इन। एमिनो एसिड्स क्या है? दे आर बायोमॉलिक्यूल्स। ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब का बना हो सकता है। कहीं कहीं पे सल्फर और सेलेनियम भी देखा गया है। तो नाम से पता चल रहा है एमिनो एसिड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एमिनो ग्रुप होगा और यहाँ पे एसिडिक ग्रुप होगा, है कि नहीं? तो एमिनो एसिड्स का जनरल स्ट्रक्चर है। तो एमिनो एसिड्स में एक एसिडिक ग्रुप है और एमिनो ग्रुप है और ये एक साइड चेन है आर ग्रुप। अभी हम लोग आगे चल के इसके बारे में देखेंगे। देखिए, जो एमिनो एसिड है, बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं। इसका मतलब क्या है कि एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। अभी प्रोटीन्स तो हमें पता ही है कि कितना इंपॉर्टेंट है। दे कैन एक्ट एज एन एंजाइम, दे कैन एक्ट एज अ हार्मोन, एंटीबॉडीज, ट्रांसपोर्टर्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। फ्लैजेला ऑफ बैक्टीरिया में कौन सा प्रोटीन रहता है? फ्लैजेलिन। मसल फाइबर्स, फेदर्स, स्पाइडर वेब, राइनोसरस हॉर्न और एंटीबायोटिक, सारे में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। एमिनो एसिड क्या है? द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। नेचर में देखा गया है कि जो नेचुरल एमिनो एसिड्स हैं वो अराउंड 20 हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स। ये ऐसे एमिनो एसिड्स होते हैं जो कि राइबोसोम के द्वारा, प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा ये एमिनो एसिड्स जॉइन होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स, tRNA, etc, जो कि हम लोग ट्रांसलेशन जब पढ़ते हैं तो देखते हैं। पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स होते हैं वो ऐसे एमिनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू जो राइबोसोम्स और tRNA वगैरह यूज़ करके प्रोटीन बनाए। एमिनो एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप रहेगा, एमिनो ग्रुप रहेगा और आर ग्रुप रहेगा। कार्बोक्सिल से जुड़ा हुआ जो कार्बन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। सी अल्फा कार्बन पे एमिनो ग्रुप जुड़ा रहता है, कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा रहता है और आर ग्रुप जुड़ा रहता है। अभी इस आर ग्रुप के वजह से एमिनो एसिड का डिफरेंट फीचर्स होता है। एमिनो एसिड का डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। यानी ये आर ग्रुप डिसाइड करता है कि एमिनो एसिड का क्या प्रॉपर्टी रहेगा। तो इसको हम कह सकते हैं एन एमिनो एसिड इज़ अ कंपाउंड हैविंग बोथ कार्बोक्सिल ग्रुप जो कि COH है एंड एमिनो ग्रुप विच इज़ NH2 ग्रुप। जब हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं एमिनो एसिड का तो सबसे पहले हम लोग एमिनो को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और नेचर में L फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड ही पाया जाता है, D फॉर्म भी पाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम L फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड्स ही पाया जाता है। कन्वेंशनली हम लोग एमिनो ग्रुप को लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखते हैं। अभी ये जो आर ग्रुप है, आर ग्रुप के वजह से ये इसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, इसका साइज़ जो है एमिनो एसिड का चेंज हो सकता है, उसका इलेक्ट्रिक चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ये सब डिसाइड करता है आर ग्रुप। एमिनो एसिड्स को हम लोग 3 लेटर वर्ड्स में हम लोग पढ़ते हैं या 1 लेटर वर्ड में भी हम लोग इसको पढ़ते हैं। अल्फा एमिनो एसिड्स हम कब कहते हैं? जब कार्बोक्सिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है जो कार्बन, उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। उसके बाद वाले को बीटा, उसके बाद वाले को गामा, उसके बाद वाले को डेल्टा। सबसे जो लास्ट कार्बन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओमेगा। अभी अगर मान लो इसको हम हटा दिए, ये कार्बन लास्ट कार्बन हो गया, तो ये कार्बन जो लास्ट कार्बन है विल बिकम ओमेगा। हमेशा लास्ट कार्बन इज द ओमेगा कार्बन। एक एग्जांपल है लाइसिन का। कार्बोक्सिल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? अल्फा कार्बन। उसके बाद वाले को बीटा कार्बन, गामा, डेल्टा एंड देन एप्सिलॉन। तो लाइसिन में देखा गया है कि एप्सिलॉन कार्बन पे एमिनो ग्रुप पाया जाता है। द एमिनो एसिड विच हैज़ एप्सिलॉन कार्बन इज, एमिनो एसिड में जो अल्फा कार्बन है उससे कार्बोक्सिल भी जुड़ा हुआ है, एमिनो ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, H भी जुड़ा हुआ है और साइड चेन भी जुड़ा हुआ है। सारे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप C अल्फा से जुड़े हुए हैं। अगर किसी कार्बन पे डिफरेंट केमिकल या फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। तो एमिनो एसिड भी वैसा है। देखिए, एमिनो एसिड्स में अल्फा कार्बन पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, एमिनो ग्रुप है, आर है विच इज साइड चेन और हाइड्रोजन है। अभी ग्लाइसिन एक ऐसा एमिनो एसिड है जो कि ए कायरल होता है। यहाँ पे जो आर ग्रुप है ग्लाइसिन में H से रिप्लेस हो जाता है, तो 2 H आ गया है कि नहीं? तो ये कायरल तो नहीं रहेगा ना, तो ये ए कायरल, तो ग्लाइसिन जो है ए कायरल होता है। एमिनो एसिड्स आर एनांशियोमर्स जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं और मिरर इमेज होते हैं। जितने भी नेचुरली ऑकरिंग एमिनो एसिड्स होते हैं वो L एमिनो एसिड्स होते हैं। L एमिनो एसिड्स में क्या है? L एमिनो एसिड्स में जो एमिनो ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है और अगर आर एमिनो एसिड्स है तो एमिनो ग्रुप विल बी ऑन द राइट हैंड साइड। जैसे कि मैं बताया कि जनरली एमिनो एसिड्स आर इन L फॉर्म, लेकिन D फॉर्म भी देखा गया है। D फॉर्म किस में देखा गया है? इन द बैक्टीरियल सेल वॉल, इन एंटीबायोटिक्स एंड इन टॉक्सिन्स। एमिनो एसिड्स जो है वो S फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, हम लोग अभी S फॉर्म और R फॉर्म का हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, बस अभी ये ध्यान रखिए कि S फॉर्म होता है एक्सेप्ट
ग्लाइसिन एंड सिस्टीन में आर फॉर्म होता है, तो बाकी जितने भी अमीनो एसिड्स हैं सारे एस फॉर्म होते हैं। एस फॉर्म याद रखने के लिए शेर होते हैं, शेर, ठीक है। जितने भी अमीनो एसिड्स हैं शेर हैं, एस फॉर्म के। अमीनो एसिड्स का एक और प्रॉपर्टी है दैट दे आर एम्फोलाइट्स। जहाँ पे ऐसा कुछ टर्म आता है ना, एम्फो, यानी डुअल प्रॉपर्टी शो करता है, दो तरह का प्रॉपर्टी शो करता है। तो अमीनो एसिड्स कैन एक्ट एज एन एसिड और बेस। दे आर ज्विटर आयंस। ये आपके लिए नया टर्म है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जहाँ पे एक जिसमें दोनों चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आयनिक नेचर के हो जाते हैं, इसके वजह से मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। एट फिजियोलॉजिकल पीएच एमिनो एसिड्स एग्जिस्ट इन ज्विटर आयनिक फॉर्म। एमिनो एसिड्स कैन एक्ट एज एसिड और बेस, इसीलिए इसको एम्फोटेरिक बोलते हैं। देखो एसिड का मतलब होता है विच इज़ अ प्रोटॉन डोनर। यहाँ पे देखिए प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो द एमिनो एसिड कैन एक्ट एज अ प्रोटॉन डोनर। अब बेस की बात करें तो बेस मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर। यहाँ पे देखिए जो एमिनो एसिड है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं बेस। तो एमिनो एसिड कैन एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज अ बेस। द चार्ज ऑन एमिनो एसिड डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग पीएच। अभी मान लीजिए आप एमिनो एसिड को लो पीएच में रखते हैं, लो पीएच। लो पीएच का क्या मतलब है? मान लो कि पीएच अगर 1 है, ठीक है। पीएच जो होता है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के। ये कहाँ से मिलता है? आप लोग को पता होगा, बचपन में हम लोग पढ़े हैं कि पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पीएच इज इक्वल टू लॉग 1 डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं। यानी पीएच जो है इन्वर्सली रिलेटेड है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के। जैसे जैसे पीएच इंक्रीज़ करेगा हाइड्रोजन आयन डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। और अगर पीएच डिक्रीज़ करेगा तो हाइड्रोजन आयन इंक्रीज़ करेगा। अब आते हैं लो पीएच पे, ठीक है। लो पीएच यानी हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। अगर एमिनो एसिड को हम लो पीएच पे रखते हैं तो हम लोग पहले एमिनो एसिड बना लेते हैं। अभी देखिए लो पीएच है तो सराउंडिंग में हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। लो पीएच मतलब एसिडिक कंडीशन। अभी देखो अगर हाइड्रोजन सराउंडिंग में ज़्यादा है और यहाँ पे जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इसमें नेगेटिव चार्ज है, यानी पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि CO माइनस जो है COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी नेगेटिव चार्ज जो है नलीफाई हो जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा? जो एमिनो एसिड है लो पीएच में पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो तो नलीफाई हो गया। तो एट लो पीएच द एमिनो एसिड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब आते हैं इसका उल्टा, हाई पीएच। फिर से याद करो, पीएच जो है इन्वर्सली है टू हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, यानी अगर हाई पीएच है तो लो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है, यानी प्रोटॉन्स अभी एनवायरनमेंट में, एमिनो एसिड के एनवायरनमेंट में कम होंगे, ठीक है। समझाने के लिए अलग लिखे हैं, ये NH3+ है। तो हाई पीएच में क्या हो रहा है? लो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है, यानी पॉजिटिव चार्ज या हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है कम है। तो इसके वजह से क्या होगा, ये जो प्रोटॉन है नाइट्रोजन पे, एमिनो ग्रुप पे, ये डीप्रोटोनेट हो जाएगा, ठीक है। तो सराउंडिंग जो है वो प्रोटॉन को छीन लेता है एमिनो एसिड से, यहाँ पे हो जाता है डीप्रोटोनेशन ऑफ एमिनो एसिड। इसके वजह से क्या हुआ, अब जो एमिनो एसिड है वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अब नेट रिजल्टेंट क्या दिख रहा है यहाँ पे? नेगेटिव चार्ज। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से एमिनो एसिड विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड, यानी एट हाई पीएच द एमिनो एसिड विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड। देखो अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया कि जो R ग्रुप होता है वो अगर वैरी करेगा तो एमिनो एसिड का प्रॉपर्टीज़ वैरी करता है, ओके। तो R के वेरिएशन के हिसाब से एमिनो एसिड्स को क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ R ग्रुप, जैसे कि नॉन पोलर, या इसको हाइड्रोफोबिक या एलिफैटिक भी बोलते हैं, एलिफैटिक एमिनो एसिड्स। तो ऐसे एमिनो एसिड्स जैसे कि ग्लाइसिन,
एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, प्रोलिन, फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ये सब हम लोग एक तरीके से याद करेंगे, टेंशन मत लीजिए। अनचार्ज्ड पोलर एमिनो एसिड्स होते हैं जैसे सेरीन, थ्रियोनिन, एस्पाराजिन, ग्लूटामिन, टायरोसिन, सिस्टीन। तीसरे तरीके का है चार्ज्ड या हाइड्रोफिलिक, इसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड एमिनो एसिड्स भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड भी एमिनो एसिड्स हो सकते हैं। पॉजिटिवली चार्ज्ड एमिनो एसिड्स में या बेसिक एमिनो एसिड में आ जाएगा लाइसिन और आर्जिनिन, और ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड जो है वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड एमिनो एसिड या एसिडिक एमिनो एसिड, और हिस्टिडीन भी है। एरोमेटिक एमिनो एसिड्स में फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन। यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स देखेंगे। पहला है नॉन पोलर आर ग्रुप के साथ, जो कि हाइड्रोफोबिक भी होता है एमिनो एसिड्स। इसमें आ गया ग्लाइसिन जो कि सिंपलेस्ट है। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक आर ग्रुप में एक हाइड्रोजन है। एलानिन में एक आर ग्रुप में एक मिथाइल जुड़ गया। ठीक है, अभी वैलिन में एक CH और 2 मिथाइल। तो देखिए, और अब ल्यूसिन में CH2, CH, CH3 और CH3। ये रहा हमारा आर ग्रुप। ठीक है, आर ग्रुप यहाँ पे ग्रे कलर से शेडेड है। ठीक है, मिथ्योनिन में देखिए आर ग्रुप है CH2, CH2, S, CH3। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है ये। नेक्स्ट है आइसोल्यूसिन। देखिए ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक मिथाइल ग्रुप को आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो तो हो गया आइसोल्यूसिन। अभी आप देखिए यहाँ पे एलिफैटिक नेचर जो है एमिनो एसिड्स का इंक्रीज़ करता जा रहा है। ठीक है, इसी के वजह से हाइड्रोफोबिसिटी भी इंक्रीज़ करता जाता है। तो ये जो एमिनो एसिड्स है, चूँकि मिथाइल ये सब रहता है ना अगर, तो वो हाइड्रोफोबिक होता है। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स को? ट्रिक है, गांव वाली बहुत मारती है भैया, M से मारती है। G से हो गया ग्लाइसिन, A से हो गया एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और मिथ्योनिन। अब आते हैं हम लोग पोलर एमिनो एसिड्स में, अनचार्ज्ड एमिनो एसिड्स। यहाँ पे देखो सेरीन, सेरीन में आर ग्रुप क्या है CH2OH। थ्रियोनिन, थ्रियोनिन में क्या है एक मिथाइल जोड़ दिया है। उसके बाद सिस्टीन, सिस्टीन में अगेन सल्फाहाइड्रिल ग्रुप है, SH ग्रुप इज द सल्फाहाइड्रिल ग्रुप। प्रोलिन को हम बाद में डील करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम लोग एस्पाराजिन में। एस्पाराजिन में क्या है CH2, C के ऊपर में NH2 और एमिनो ग्रुप और कीटो ग्रुप। नेक्स्ट है एस्पाराजिन। एस्पाराजिन में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे CH2, CO और NH2 जुड़ा हुआ है। ग्लूटामिन में और एक CH2 जोड़ दो यहाँ पे एक्स्ट्रा, एस्पाराजिन में और एक CH2 यहाँ पे जोड़ दो, तो ये हो गया तुम्हारा ग्लूटामिन। नेक्स्ट है पॉजिटिवली चार्ज को बेसिक एमिनो एसिड्स भी बोलते हैं, जैसे कि लाइसिन। लाइसिन में याद करो एप्साइलन में एमाइनो ग्रुप रहता है कि नहीं, एप्साइलन कार्बन पे। उसके बाद आर्जिनिन है और हिस्टिडीन है। बेसिक एमिनो एसिड्स में लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन है। नेगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड्स या ये जो है एसिडिक एमिनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। एस्पार्टेट में जो है, एस्पार्टेट में CH2, CO। अभी इसी एस्पार्टेट में अगर आप और एक CH2 जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा ग्लूटामेट। तो ये हो गए हमारे एसिडिक एमिनो एसिड, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है। अब आते हैं हम लोग नॉन पोलर एरोमेटिक एमिनो एसिड्स। ये फिनाइल एलानिन है। ठीक है, टायरोसिन, टायरोसिन में क्या करना है, सिर्फ OH जोड़ देना है। और फिर ट्रिप्टोफैन में इंडोल ग्रुप रहता है, ये हम लोग अभी देखेंगे। देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछता है हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग एमिनो एसिड्स तो हो जाएगा थ्रियोनिन और सेरीन, क्योंकि दोनों के आर ग्रुप में OH है। और अगर पूछे सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, एक हो गया सिस्टीन और दूसरा हो गया मिथ्योनिन। और एस्पाराजिन और ग्लूटामिन जो है, यहाँ पे देखो एस्पाराजिन में एक CH2 है और ग्लूटामिन में 2 CH2। बाकी ये वाला जो पार्ट है C के ऊपर NH2 और O। पॉजिटिवली चार्ज्ड एमिनो एसिड्स में या बेसिक एमिनो एसिड्स में लाइसिन है और आर्जिनिन है। आर्जिनिन में ये जो ग्रुप है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं गुआनिडीनियम ग्रुप। इसीलिए इसके वजह से ये ज़्यादा बेसिक हो जाता है व्हेन कंपेयर टू लाइसिन। यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो। अब ये जो हिस्टिडीन है, हिस्टिडीन के आर ग्रुप को हम लोग इमिडाजोल रिंग बोलते हैं। दिस कैन एक्ट एज अ प्रोटॉन डोनर। यहाँ पे हिस्टिडीन जो है एट फिजियोलॉजिकल pH ये प्रोटॉन डोनर की तरह भी काम कर सकता है और एक्सेप्टर की तरह भी काम कर सकता है, इसीलिए इसको हम लोग बायोलॉजिकल बफर बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विच अमीनो एसिड कैन एक्ट एज अ बायोलॉजिकल बफर, दैट विल बी हिस्टिडीन। और इसमें आर्जिनिन में गुआनिडीनियम ग्रुप होता है।
अब आते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एमिनो एसिड्स, क्योंकि 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है और नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस कार्बोक्सिल ग्रुप। एस्पार्टेट और ग्लूटामेट में डिफरेंस क्या है? देखो, अगर एस्पार्टेट में CH2 है, इसको और CH2 जोड़ दोगे तो दिस बिकम्स ग्लूटामेट। ये सब याद रखने का ट्रिक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा एसिडिक एमिनो एसिड कौन सा है? डी का मतलब क्या है? एस्पार्टेट। अभी नॉन पोलर या एलिफैटिक एमिनो एसिड्स में गावली, ठीक है, प्रोलीन के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। ये जो है हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स होते हैं। सबसे ज़्यादा कंजर्व्ड एमिनो एसिड कौन सा है? ग्लाइसिन। प्रोलीन का क्या खास बात है? प्रोलीन में एमिनो ग्रुप नहीं होता है, इमिनो ग्रुप होता है। दिस मेक्स इट इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, क्योंकि देखिए ये जो नाइट्रोजन है ये बॉन्डिंग बना ले रहा है साइक्लिक होके C अल्फा के साथ, इसीलिए इसको हम लोग एमाइनो ग्रुप नहीं बोल के इसको इमाइनो ग्रुप बोलते हैं। और जो आइसोल्यूसिन है एसिमेट्रिक साइड चेन होता है इसका, ये जो है एक्स्ट्रा कायरलिटी प्रोवाइड करता है और इसीलिए मोस्ट हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स कौन सा है? आइसोल्यूसिन। अब आते हैं हम लोग एरोमेटिक एमिनो एसिड्स में, जैसे कि फिनाइलएलानिन। फिनाइलएलानिन में आप क्या करो? CH2 और एक बेंजीन रिंग ऐड कर दो। टायरोसिन में सेम और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दो। और ट्रिप्टोफैन में इंडोल रिंग रहता है। हाइड्रोफोबिक सीरीज में देखेंगे तो फिनाइलएलानिन सबसे ज़्यादा हाइड्रोफोबिक होता है, उसके बाद ट्रिप्टोफैन, उसके बाद टायरोसिन। अब एमिनो एसिड का हम लोग नोमेनक्लेचर पे आते हैं। ग्लाइसिन G के लिए, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, प्रोलीन। देखो यहाँ तक तो सब ठीक था। फिनाइलएलानिन में F कर दिया, P होना चाहिए था ना, लेकिन P तो रिपीट हो गया ना प्रोलीन के लिए। इसीलिए फिनाइलएलानिन को जब तुम प्रोनाउंस करते हो तो कैसा लगता है कि F से बोल रहे हो, है कि नहीं? इसीलिए फिनाइलएलानिन इज F। नेक्स्ट इज ट्रिप्टोफैन, तो W से है। अब इसको कैसे याद रखें? जब हम लोग ट्रिप्टोफैन देसी स्टाइल में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? ट्रिप्टोफैन। लेकिन अगर अंग्रेज बन जाओ तो ट्रिप्टोफैन को कैसे बोलोगे? ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप यानी W आ रहा है, ठीक है भैया। देसी में बात करोगे तो ट्रिप्टोफैन बोलेंगे, और हम क्यों छोड़े भाई। लेकिन जब अंग्रेज बन जाओगे तो उसको बोलना है हमको ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन कुछ इस तरीके से देखो, ट्रिप्टोफैन। तो ये जो W आ रहा है ना, इसके वजह से इसको हम लोग याद कर सकते हैं कि ट्रिप्टोफैन इज W। सेरीन का तो S से याद रहेगा, चलो। थ्रियोनिन भी याद रहेगा, सिस्टीन भी याद रहेगा, है ना, C से। अब देखो टायरोसिन Y हो रहा है, T क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे थ्रियोनिन यूज़ कर लिया ना, तो T ना लिख के Y लिख रहे हैं। अभी फिर से तुम प्रोनाउंस करो टायरोसिन, टायरो, Y आ रहा है इसमें, टायर जस्ट टायरो, है ना, तो Y आ रहा है इसीलिए टायरोसिन। एस्पाराजिन N आ गया इसीलिए N। ग्लूटामिन अब Q है, ये भी एक टेंशन वाली बात है। G तो बोल नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि ग्लाइसिन तो पहले से ही G फॉर ग्लाइसिन। तो ग्लूटामिन को अब अगेन यहाँ पे तुम अंग्रेज बन जाओ भाई, ग्लूटामिन को बोलो क्यूटामिन, ठीक है। तो ग्लूटामिन इज Q। एस्पार्टेट, एस्पार्टेट को कैसे अब D बोलोगे? A तो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि एलानिन हो गया, है कि नहीं। एस्पार्टेट जो है D है। D क्यों है? एस्पार्टेट अगर याद रखना तो एस्पार्टेट बोलना, डेट तो याद रहेगा एस्पार्टेट। अब अगेन ग्लूटामेट, G तो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि ग्लाइसिन के लिए है, D बोल नहीं सकते हैं क्योंकि एस्पार्टेट यूज़ कर लिया। अब आता है ग्लूटामेट में E, तो ग्लूटामेट में हम लोग इसको E बोलेंगे। लाइसिन, लाइसिन हो जाता है K। आर्जिनिन, आर्जिनिन हो जाता है R, नाम से ही पता चलता है, आर्जिनिन R। हिस्टिडीन इज H। कभी कभी बुक में लिखा रहेगा B। B जो है एस्पार्टेट और एस्पाराजिन के लिए डिनोट होता है। Z जो है वो ग्लूटामेट और ग्लूटामीन के लिए यूज़ होता है। X विल बी न्यूली डिटरमाइंड एमिनो एसिड। एमिनो एसिड्स को हम लोग न्यूट्रिशनली भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि हमें वो, हमारे शरीर को वो चाहिए या नहीं चाहिए। अगर वो हमारे शरीर को बाहर से चाहिए, ठीक है, हमारा शरीर खुद नहीं बना पा रहा है तो उसको बोलते क्या है भाई, हमारा शरीर तो बना नहीं पा रहा है तो चाहिए, इसीलिए एसेंशियल। तो एसेंशियल एमिनो एसिड्स कांट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, इसीलिए इसको हमको खाना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है, ठीक है। तो नॉन एसेंशियल क्या हो जाएगा? विच विल बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। कुछ एमिनो एसिड्स सेमी एसेंशियल होते हैं जो कि बनते हैं हमारे बॉडी में लेकिन सफिशिएंट नहीं होते हैं, स्पेशली इन चिल्ड्रन, जैसे कि आर्जिनिन और हिस्टिडीन। अब एक तरीके से एमिनो एसिड जो है स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स होते हैं। स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस बाय द राइबोसोम्स, ठीक है।
20 तो होता ही है, लेकिन अभी और 2 जुड़ गया है जो कि सेलेनोसिस्टीन है और पायरोलाइसिन है। इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। उसके बाद नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस, दे आर एडेड पोस्ट ट्रांसलेशनली, यानी जब प्रोटीन बन जाता है, यानी डीएनए है, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, तो प्रोटीन बनने के बाद अगर कोई अमीनो एसिड्स ऐड हो रहा है इस प्रोटीन में, ठीक है, तो वैसे अमीनो एसिड्स को हम लोग बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। दे आर जनरली मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स, जैसे कि ऑर्निथिन और सिट्रुलिन, ये सब हम लोग यूरिया बायोसिंथेसिस में पढ़ते हैं। कुछ अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स भी होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, डोपामिन, ये सब सारे हार्मोन्स हैं, है कि नहीं। तो अमीनो एसिड्स कितना इंपॉर्टेंट है, देखो अमीनो एसिड्स तुम्हारा हार्मोन्स भी बनाता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ना। कुछ अनकॉमन अमीनो एसिड्स हैं, जैसे 4-हाइड्रोक्सीप्रोलिन, 5-हाइड्रोक्सीलाइसिन, ये सब कहाँ पाया जाता है, कोलेजन में। गामा कार्बोक्सीग्लूटामेट, ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, इट हेल्प्स इन द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम। डेस्मोसिन है, इलास्टिन में पाया जाता है, इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ 4 लाइसिन रेसिड्यूल्स, देखो 4 लाइसिन्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। सेलेनोसिस्टीन में देखो सेलेनियम है कि नहीं, तो अमीनो एसिड विद सेलेनियम इज सेलेनोसिस्टीन, नाम से ही पता चल जाएगा। सेलेनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन जो है आर रेयर अमीनो एसिड्स विच आर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन सिंथेसिस बन रहा होता है, जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, उस समय ये अमीनो एसिड्स को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे मैं बताया सेलेनोसिस्टीन में सेलेनियम रहता है, ठीक है। इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम सेरीन, सेरीन से ही बनता है। इट इज़ अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज और थायोरिडॉक्सिन रिडक्टेज। पायरोलाइसिन है, दे आर फाउंड इन द मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया में ये पाया जाता है, ठीक है। मीथेन बायोसिंथेसिस में ये मदद करता है। और ऑर्निथिन और सिट्रुलिन जो है यूरिया साइकिल का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है। अब आते हैं अमीनो एसिड के उन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ पर जहाँ से पार्ट सी के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि यूवी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स यूवी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं एट 280 नैनोमीटर्स, लेकिन सबका एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी सेम नहीं होता है। इसका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर एग्जाम में पूछता है। सबसे ज़्यादा ट्रिप्टोफैन एब्जॉर्ब करता है, और फिर टायरोसिन, और फिर फिनाइलिन। ट्रिप्टोफैन सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है क्योंकि इसमें बड़ा इंडोल रिंग होता है, जिसमें कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं अक्रॉस द 2 रिंग्स, जो अलाउ करते हैं मैक्सिमम रेजोनेंस एंड हाईएस्ट लाइट एब्जॉर्प्शन। टायरोसिन में फिनॉल रिंग होता है, जिसमें OH ग्रुप अटैच्ड होता है, और फिनाइलिन में सिंपल बेंजीन रिंग होता है विच एब्जॉर्ब्स एफिशिएंटली ओनली एट शॉर्टर वेवलेंथ्स, जैसे 257 नैनोमीटर। कुछ स्पेशल अमीनो एसिड्स हैं, जैसे सिस्टीन, इसके पास थायोल ग्रुप होता है, 2 सिस्टीन मॉलिक्यूल्स के बीच डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है। ये प्रोटीन फोल्डिंग और स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्रोलीन को हम लोग इम्यूनो एसिड बोलते हैं क्योंकि इसका एलिफैटिक साइड चेन नाइट्रोजन के साथ एक रिंग बना लेता है। जब भी ये प्रोटीन स्ट्रक्चर में रहेगा तो ये हेलिक्स ब्रेकर का काम करता है। इसी वजह से प्रोटीन में टर्न्स और लूप्स बनते हैं। एसेंशियल एमिनो एसिड्स का मस्त एक निमोनिक देख लेते हैं। प्राइवेट टिम हॉल, पी से फिनाइलिन, वी से वैलिन, टी से थ्रियोनिन, फिर टी से ट्रिप्टोफैन, आई से आइसोल्यूसिन, एम से मिथियोनिन, एच से हिस्टिडीन, ए से आर्जिनिन। आर्जिनिन कभी एसेंशियल कभी नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहा जाता है, ये सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड्स है। और एल से ल्यूसिन और अगेन एल से इज लाइसिन। आप लोग को मैं मस्त क्विक ट्रिक देता हूँ पीआई कैलकुलेट करने के लिए। जब भी एसिडिक एमिनो एसिड्स दिया हो क्वेश्चन में तो पीआई निकालिए एवरेज ऑफ द 2 कार्बोक्सिल पीकेएज, और जब बेसिक एमिनो एसिड दिया हो तो एवरेज ऑफ 2 एमिनो पीकेएज को ले लीजिए कैलकुलेशन के लिए। अगर आपको ये फंडेज, निमोनिक्स और ट्रिक्स पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने CSIR फ्रेंड्स को शेयर करिए। ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग एंड लेट्स क्रैक इट।